शुरुआत करना चाहूँगा अपनी एक 4 लाइन है उनके जरिए कि ऐ मेरे खुदा इस तरह ना तुम उसे रूठा कर, ऐ मेरे खुदा इस तरह ना तुम उसे रूठा कर, अरे एक तेरा मेरा रिश्ता ही तो सच्चा है इस जहां में, इस रिश्ते को ना तू झूठा कर, ऐ मेरे खुदा इस तरह ना तुम उसे रूठा कर। तो थोड़े दिन पहले ऐसे कुछ हुआ था कि घर वाले पता नहीं वैसे ही कहने लग गए थे, यार तू शराब वराब पीने लग गया। अब बच्चा हूँ, आप सभी देख रहे हो वैसे भी, ठीक है। तो उस वक्त सब कहते हैं कि हम हर वक्त नशे में रहते हैं, सब कहते हैं कि हम हर वक्त नशे में रहते हैं। अब उन्हें कौन बताए हुजूर कि हम किसी बेवफा की बेवफाई भरी यादों को मिटाने की जद्दोजहद में रहते हैं। और सुनिएगा कि आज आए हैं मौत के फरिश्ते मेरी मौत का फरमान लेकर, आज आए हैं मौत के फरिश्ते मेरी मौत का फरमान लेकर। अब उन्हें कौन बताए, नादान है बेचारे, कोई जा चुका है पहले ही मेरी जान लेकर। शुक्रिया। कि एक शायरी है, सुनेगा कि ऐ मेरी जान ना देख पीछे मुड़ कर कि मेरा हाल कैसा है, अरे मेरी मौत की वजह है तो फिर तुझे मेरी मौत का मलाल कैसा है। और मैंने टीआरडी पे माँ के ऊपर बहुत सी वीडियो देखी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन कोशिश की तो लिख नहीं पाया, बहुत कम लिख पाया हूँ। सुनिएगा, क्या कहूँ मैं इस महफिल में माँ के बारे में, माँ के सामने तो खुदा की खुदाई भी फीकी पड़ जाती है, और अगर आए मुझ पर कोई मुसीबत तो उस खुदा का तो पता नहीं, मगर मेरी माँ मेरी हर मुसीबत में दीवार से अड़ जाती है। और अगली पंक्ति सुनिएगा कि याद तुम्हारी आती है तो कलम मेरी मचल जाती है, याद तुम्हारी आती है तो कलम मेरी मचल जाती है, आंखें बंद कर खुला छोड़ देता हूँ कलम को मैदानी कागज पर, आंखें खोलूं तो माँ सामने तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। और मेरी एक पोएम थी जिसका टाइटल था मेरी माँ, उसकी 4 लाइनें हैं, लास्ट की 4 लाइनें वो आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगा। भोर की ठंडी पुरवाई है मेरी माँ, भोर की ठंडी पुरवाई है मेरी माँ, तन अगर हूँ मैं तो मेरी परछाई है मेरी माँ, भोर की ठंडी पुरवाई है मेरी माँ, तन अगर हूँ मैं तो मेरी परछाई है मेरी माँ, मेरी धरा का विस्तार मेरे आसमां की ऊंचाई है मेरी माँ। और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा इस महफिल में माँ के बारे में, एक शब्द में अगर कहूँ तो समुद्र की गहराई है मेरी माँ। और अब आप सभी के सामने कुछ मेरे जीवन में जो घटित हुआ था उसका वर्णन करना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, जिस टाइम मैं 10 साल के करीब था, शायद बहुत छोटा था, उस वक्त मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उस वक्त मैंने कुछ लिखा था। उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं, बस आइडिया आया था लिखने का, लिखा भी था जस्ट सम टाइम पहले कि हाँ मैंने वो लम्हा भी देखा है, हाँ मैंने वो लम्हा भी देखा है, बहता मेरी माँ की आंखों से अश्क देखा है, सिसकियाँ भर रही थी वो कप कपाते उसके होठों को देखा है, बारिशों में जलते हुए मैंने मेरे घर को देखा है, बारिशों में जलते हुए मैंने मेरे घर को देखा है, चिता की लकड़ियों पर धधकते पिता को देखा है। बारिशों में कभी उसे कागज सा गलते देखा है, बारिशों में कभी उसे कागज सा गलते देखा है, तेरी परवरिश की खातिर कभी उसे तेज धूप में शोले सा जलता देखा है, और जिसे तू कहता है अनपढ़ जाहिल गवार, अरे उस बाप को तेरी तालीम की खातिर चलते सालों साल फटे हाल देखा है। और ये अगली पंक्तियां मैं मेरे भाई के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था और उन्होंने मेरी वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, तो ये उनके लिए है कि अपने छोटे भाई के लिए अपनी सारी खुशियों व अपने सपनों को दफन करते एक बड़े भाई को देखा है। लास्ट में ये लाइन में कुछ मेरे अपने थे जिन्होंने कुछ मेरे साथ गलत किया था, तो उसके बारे में लिखी थी कि मेरे सर पे प्यार से हाथ रखकर मुझे गले लगाने वालों, मेरे सर पे प्यार से हाथ रखकर मुझे गले लगाने वालों, हाँ मुझे अपना 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 कहने वालों को मैंने घोंपते मेरी पीठ में खंजर देखा है, हाँ मैंने वो भयंकर मंजर देखा है, हाँ मैंने वो भयंकर मंजर देखा है। दरिया नहीं पूरा समंदर देखा है, दरिया नहीं पूरा समंदर देखा है, डूबते मैंने मेरी खुशियों को उसके अंदर देखा है, हाँ मैंने वो भयंकर मंजर देखा है, हाँ मैंने वो भयंकर मंजर देखा है। और एक
किसी के लिए लिखी थी, सुनिएगा कि हाँ वो मुझसे मोहब्बत बेइंतहा करती है, हाँ वो मुझसे मोहब्बत बेइंतहा करती है, मगर जरा सी कमी नहीं है जनाब, मगर जरा सी कमी नहीं है जनाब, मेरे यार पे मरती है। और सुनिएगा कि जरा सी कमी नहीं है, मेरे यार पर मरती है, और कहीं पता ना चल जाए मुझे उसकी इन सब बातों का, इसलिए रोज बेइंतहा मोहब्बत के कस्में वादे हजार करती है, हाँ वो मेरे यार पे मरती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।